भाई एकदम डेस्परेट सिचुएशन हो गई, तो मैं सही से बता रहा हूं। इस जीत के लिए हम बिग सिटी फैन, इस जीत के लिए हम तरस रहे थे भाई, तरस रहे थे। वी वर डेस्परेट। और पहला हाफ हमने काफी अच्छा खेला, वी वर गुड, वी वर गुड, यस। पहले हाफ में हम उतने चांसेस गोइंग अप फ्रंट फाइनल थर्ड में या बॉक्स में पेनिट्रेशन नहीं कर पाए, उतनी चांस कुछ भी एक अच्छा खासा चांस नहीं क्रिएट पाए, कुछ भी एक क्लिनिकल चांस हम क्रिएट नहीं कर पाए, लेकिन वी कंट्रोल द गेम। हमने पूरा मैच को कंट्रोल करने की कोशिश की। हमने मिडिल ऑफ द पिच में कामनेस, जो सिटी का नेचर है, जो सिटी की फिलॉसफी है, जो पेप गार्डियोला का फुटबॉल है, हमने उस टाइप का फुटबॉल बहुत टाइम बाद खेला। रॉड्री ऑब्वियसली वापस आ गया था, तो रॉड्री के आने से कितनी चीजें बदलती हैं। रॉड्री है तो मुमकिन है, ये एग्जांपल हम टाइम एंड टाइम अगेन देख चुके हैं। कल भी यही सिनारियो था, रॉड्री था, रॉड्री के साथ डबल पिवट कोवाचिच था, जो मैं आपको पहले बोल चुका था कि हमें मिडफील्ड में कंट्रोल चाहिए, तो कोवाचिच हैज टू स्टेप अप। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोवाचिच मुझे गुंडा वाला काम ही दे दे, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि कोवाचिच बॉक्स में रन ले ले, कोवाचिच बॉक्स में अराइव करे, कोवाचिच थ्रो बॉल डाले, कोवाचिच के बॉक्स में शानदार डिलीवरी आए, कोवाचिच के असिस्ट चाहिए, कोवाचिच के गोल चाहिए। नहीं भाई नहीं, मुझे पता है जास्ती है, मुझे पता है ये जास्ती होगी बोलना, लेकिन एटलीस्ट रॉड्री के साथ मिडफील्ड में डबल पिवोट बना के चीजों को कंट्रोल किया जाए, गेम का टेम्पो चलाया जाए, डिक्टेट किया जाए। एंड कल पहले हाफ में हमने ये किया। Then again, one silly mistake, ग्वार्डियोल गोइंग अप फ्रंट, उस पर बात करूंगा, ग्वार्डियोल पे भी आज बात होगी, और पेप उसके साथ क्या करना चाह रहा है उस पर भी बात होगी। बट once again bit clumsy, and there you go, एक ब्यूटीफुल क्रॉस सेट पीस से ल्यूटन टॉन बिल्कुल तबाही मचाया हुआ है, लॉन्ग बॉल फ्री किक से बिल्कुल तबाही मचाया हुआ है। एंड देयर यू गो अगेंस्ट द रन ऑफ द प्ले, हाफ टाइम दे स्कोर्ड। एंड हमको लगा कि पेप गुस्सा होगा प्लेयर से कि हाउ सिली यू आर, बट इंस्टेड पेप आर्ग्यू कर रहा है रेफरी से, फोर्थ ऑफिशियल से, टच लाइन पे, कि भाई 2 मिनट ऐड से तुमने तीसरे मिनट तक कैसे प्ले लेके 48 मिनट पे गोल आ गया, बेसिकली थर्ड मिनट ऑफ द स्टॉपेज टाइम 2 मिनट ऐड किए, तो बेसिकली तुम समझ रहे हो फ्रस्ट्रेशन लेवल क्या है, सिटी का फ्रस्ट्रेशन लेवल क्या चल रहा है। और मैं तो बता रहा हूं जीत के बाद भी कोई ऐसे नहीं होगा कि बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन हुई, ये बहुत ज्यादा लगा रहे भाई क्या खेले, बहुत नहीं भाई नहीं, इट्स लाइक वी सर्वाइव। यस, एट द एंड ऑफ द डे आप बोलोगे 3 ही पॉइंट मैटर करते हैं, यस दैट्स ऑल दैट मैटर्स। देयर आर गेम्स जहां पे सिटी भी फंसती है, एंड यू हैव टू फाइंड अ वे टू गेट आउट ऑफ द होल, टू गेट आउट ऑफ द ट्रबल एंड गेट द जॉब डन। ऐसा नहीं होगा कि 38 मैच है, चाहे आप सिटी हो, चाहे आप जो मर्जी हो, या पूल हो, आर्सेनल हो, व्हाटएवर यू आर, ऐसा नहीं होगा कि आप 38 मैच बॉस कर रहे हो, नहीं होगा। सो देयर विल बी गेम्स लाइक दिस जहां आप फंसोगे, लेकिन अच्छी बात है हम गेम से निकले। बट एज यू कैन सी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम देयर वाज लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। पेप गार्डियोला हैविंग अ क्रैक एट रूबेन डियास, बिकॉज रूबेन डियास हमारा 3-पीट का, हमारे चैंपियन लीग ग्लोरी का, so he is a massive player for us. He is he is the best center back in the world of football for last 3 years. और रूबेन डियास मैं सिटी पर एक्सपेक्ट करती है कि एकदम रॉक सॉलिड परफॉर्मेंस। फिर टुवर्ड द एंड ऑफ द गेम 2-1 से वी वर ट्राइंग टू क्लोज डाउन द गेम, वी वर एब्सोल्युटली डेस्परेट फॉर द फाइनल विसल। 5 मिनट ऐड हुए थे, 6 मिनट, क्या वो एक लॉन्ग बॉल आई, रूबेन डियास को हेडर जीतना चाहिए था, नहीं, क्लमजी हैंडबॉल लग गया। उस फॉल की वजह से हमारे बॉक्स के पास फ्री किक मिली लूटन को, 1 फ्री किक रिजल्टेड इन अनदर फ्री किक, अनदर फ्री किक रिजल्टेड इन कॉर्नर, 1 कॉर्नर रिजल्टेड इन अनदर कॉर्नर। तो यानी कि 93rd मिनट तो मैच चला हुआ है, लूटन टाउन के कॉर्नर पे कॉर्नर आ रहे हैं, आवर डिफेंस इज अंडर प्रेशर, एंड यू सेंस एज अ पेप गार्डियोला, एज अ सिटी फैन, गोटी मूव तक आ जाते हैं। यू सेंस चेल्सी के गेस्ट क्या हुआ, पूल के गेस्ट क्या हुआ, स्पर्स के गेस्ट क्या हुआ, 90 मिनट में गोल खा रहे हो तुम। यू कैन सेंस कि यार ये नहीं करना था, इतना क्लमजी नहीं होना था, इतनी क्लमजी फ्री किक्स नहीं देनी, इतनी इजी क्लमजी कॉर्नर्स नहीं देने हैं। एंड यू कैन सेंस पेप गार्डियोला वाज हैविंग अ क्रैक एट रूबेन डियास। और ये सही है भाई, ये सही है, हमें भले इस जीत के साथ रिलीफ मिला हो, लेकिन हमें इट्स लाइक वी आर far away from our football, we are far away from vintage city stuff, we are far away। यस, बर्नार्डो सिल्वा हमें मोटिवेशन दिलाई, यस अल्वारेज जो काफी एक रफ पैच से पिछले 1 आध महीने से जा रहा था, एंड आई वाज वेरी वोकल अबाउट इट। मैं अल्वारेज का बहुत बड़ा फैन हूं, आई थिंक इज अ सुपरस्टार फॉर सिटी फॉर अ डेकेड टू कम। बट पिछले 1 महीने की बात करूं, यस आप बोलोगे कि अल्वारेज अपनी अननेचुरल पोजीशन पे खेल रहा है, उसकी नेचुरल पोजीशन नहीं है, बट कम ऑन, यू प्ले फॉर पेप गार्डियोला, यू प्लेइंग फॉर सिटी, यू डोंट कंप्लेन एंड यू डोंट पुट एक्सक्यूज कि मैं आउट ऑफ पोजीशन। नहीं भाई, तुम जहां मर्जी खेल रहे हो, यू हैव टू डू योर जॉब, यू बेसिकली हैव टू डू योर जॉब। अल्वारेज पिछला सीजन भी आउट ऑफ पोजीशन खेला, हालैंड के साथ खेला, आउट ऑफ पोजीशन खेला, बिहाइंड स्ट्राइकर खेला, ड्रॉप डीप भी किया, लिंकअप भी किया, थ्रो बॉल्स भी डाले, बॉक्स में रन भी लिए, क्लिनिकल भी रहा, फिनिश भी की। सो ही वाज
एक्सेप्शनल लास्ट सीजन, और इस सीजन भी अगस्त में, खासकर पहले महीने में अल्वारेज वाज एक्सेप्शनल। लेकिन पिछले एक आधे महीने में चेल्सी वाली बड़ी गेम, पूल वाली बड़ी गेम, स्पर्स वाली बड़ी गेम, सारी गेम्स अल्वारेज स्टार्ट कर रहा है बिकॉज केविन डी ब्रुयने भी नहीं है। सो आपको एक क्रिएटर, नॉट एक्जैक्टली क्रिएटर बट एक एक्स्ट्रा थ्रेट अलॉन्ग विद एर्लिंग हालैंड, एक प्रेजेंस इन द बॉक्स, मेकिंग रन इन द बॉक्स, सो ड्रॉप डीप, वो लिंक अप, वो सब करता है अल्वारेज। लेकिन पिछले एक महीने से अल्वारेज वाज लाइक ऑल ओवर द प्लेस, ऑल ओवर द प्लेस। अल्वारेज का प्रेस काम नहीं कर रहा, अल्वारेज के पास बॉल आ रही है तो अल्वारेज वाज गेटिंग डीप, जस्ट चिपली गिविंग अवे द बॉल, ड्रॉप डीप करके लिंक अप से कुछ प्रिसीजन नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं। और कल का पहला भी वही था, अल्वारेज वाज ऑल ओवर द प्लेस, कोई मोमेंटम नहीं, कोई रिदम नहीं, इट्स वाज लाइक कैसे गोल आएगा, कौन गोल करेगा, कौन गोल करेगा। लेकिन सेकंड हाफ में अल्वारेज ने प्रेस किया, बॉल विन बैक की, बर्नार्डो सिल्वा ने ब्रेस स्कोर की, ग्रिलिश के लिए स्क्वायर अप डिलीवरी, ग्रिलिश ने गोल किया, यस वी केम बैक इनटू द गेम एंड वी वॉन द गेम। बट दिक्कत वही है, दिक्कत तुम सिटी की दिक्कत समझ रहे हो, एक तो कंपोजर वाली दिक्कत है जो आ रही है हमें गुंडोगन के एब्सेंस में, रॉड्री चला जाता तो बिल्कुल ही नंगे हो जाते हैं मिडफील्ड में। यानी कि मिडफील्ड में पहली दिक्कत है कंट्रोल, और अब आप एक्सपेक्ट करते हो कि रॉड्री, कोवाचिच एटलीस्ट भाई स्टेप अप कर ले, और जॉन स्टोन भी आ सकता है रॉड्री के साथ लास्ट सीजन की तरह। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड स्टोन्स फिट रहे और कोवाचिच थोड़ी सी डिसेंट परफॉर्मेंस पुट अप करे। आप देख रहे हो रॉड्री फिर से येलो कार्ड ले लिया। रॉड्री जैसा आदमी जो पूरे सीजन में लाके 5 येलो कार्ड नहीं लेता था, वो पहले 5 येलो कार्ड 12 मैच में लेके सस्पेंड हुआ, अब इस सस्पेंशन से वापस आया, फिर से एक और येलो कार्ड। सो आप समझ रहे हो रॉड्री के येलो कार्ड क्यों आ रहे हैं। रॉड्री जैसे बंदे के येलो कार्ड इसलिए आ रहे हैं कि ही इज अंडर टू मच ऑफ प्रेशर, ही इज हैविंग टू मच ऑफ टास्क टू डू, ही इज कवरिंग फोर्टन शिट। जब फोर्टन गिव अवे करता बॉल, उसकी शिट कवर कर रहा है वो। अल्वारेज स्लॉप पे पास करके डीप जस्ट हो रहा है, उसकी शिट कवर रहा है, उसकी शिट कवर अप कर रहा है रॉड्री। बर्नार्डो सिल्वा जैसा आदमी कितनी बार डीप जस्ट हो रहा है आजकल, उसकी शिट कवर कर रहा है रॉड्री। तो रॉड्री अकेला किस किस की शिट कवर करेगा, किस किस की मिस्टेक कवर अप करेगा। दैट मींस रॉड्री इज अंडर इमेंस प्रेशर, इज द बेस्ट नंबर 6। बट फिर आप अंडर प्रेशर आते हो ना, तो फिर आपको ऐसे टैकल्स मजबूरन करने पड़ते हैं कि आपको कार्ड मिलता है। सो रॉड्री के कार्ड मिलना कोई इत्तेफाक नहीं इतने ज्यादा इस सीजन। इसका मतलब आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि सिटी की मिडफील्ड में कितना ज्यादा प्रेशर, कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले रॉड्री पे ठोक दी गई है, जिम्मेवारी लेने की, कंट्रोल करने की, चीजें डिक्टेट करने की नहीं। तो कोवाचिच को स्टेप अप करना पड़ेगा और स्टोन्स भी आएगा। तो आई थिंक इस कॉम्बो से हमारी मिडफील्ड में कंट्रोल की दिक्कत काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। फिर सिटी के पास एक और दिक्कत है, ऑब्वियसली केविन डी ब्रुयने नहीं है, क्रिएटिविटी की दिक्कत है। तो फिर जो फॉर एग्जांपल कल का मैच था, और कल के स्टार्टिंग के 60 मिनट बात करता हूं, जब सिटी कंट्रोल में थी मैच के लेकिन गोल नहीं कर रही थी, क्या हो रहा था। फिल फोर्डन को पेप मिडिल में खिला रहा है, बर्नार्डो सिल्वा को पेप राइट से मिडिल में ठोक रहा है, अल्वारेज मिडिल में खेल रहा है, यानी कि सारा का सारा। फिर रॉड्री, कोवाचिच, 5 लोगों को पेप गुर्डियोला ने मिडिल ऑफ द पिच डाला है, मिडिल ऑफ द पिच कंजेशन क्रिएट किया हुआ है। लेकिन ये सारे कौन से प्लेयर हैं। ग्रिलिश को समझ सकते हो कि वाइड रूस को बॉल फीड कर लो, वो भी एक किस्म से बॉल कैरियर है। ग्रिलिश को बहुत ज्यादा थ्रो बॉल्स या बॉक्स में क्रॉस डालने वाला, वो बहुत बड़ा स्प्लायर नहीं है, बहुत बड़ा सेटअप करने वाला गोल वाली क्वालिटी नहीं है। समवन हु लाइक्स टू कीप द बॉल ऑन हिज फीट, वो बॉल कैरियर है, सीधी सी बात। फिल फोर्डन बॉल कैरियर है, फिल फोर्डन को अपने फीट पे बॉल चाहिए। फिल फोर्डन बॉल को फेस करता रहता है, ही इज नॉट मेकिंग रनिंग फ्रॉम बिहाइंड, ही इज लुकिंग एट द बॉल, बैक अगेंस्ट द प्ले, दो मेरे फीट पे बॉल दो। सेम विद बर्नार्डो सिल्वा, बॉल कैरियर, मेरे फीट पे बॉल दो। सेम विद अल्वारेज, मेरे फीट पे बॉल दो। फिर भी अल्वारेज एकमात्र आदमी है, इसलिए पेप उसको लगातार खिला रहा है कि ही समवन जिसको फीट पे बॉल नहीं चाहिए, एटलीस्ट वो बिना बॉल के भी रन ले रहा है बॉक्स में। तो ये सारे प्लेयर, फोर्डन, बर्नार्डो सिल्वा, ग्रिलिश, अल्वारेज, ये सारे कल हमारे क्रिएटर थे ना, या जिसको गोल स्कोर करना था, जिनकी अपॉर्चुनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सारे वो प्लेयर थे ना कि मुझे फीट पे बॉल दो, फीट पे बॉल दो। कोई भी थ्रो बॉल नहीं निकाल रहा, कोई भी अल्वारेज को छोड़ के मैं नहीं देखा कोई बॉक्स में रन ले रहा हो, कोई बॉक्स में प्रेजेंस कर रहा हो और डिमांड कर रहा हो कि फीड करो बॉल। और बॉल फीड कौन करेगा। बर्नार्डो सिल्वा थ्रो बॉल नहीं खेल रहा, फोर्डन थ्रो बॉल नहीं खेल रहा, फोर्डन को बॉल फीड पे चाहिए, ग्रिलिश वाइडर रहा है, उसको फीड पे बॉल चाहिए। तो फिर डिलीवरीज फीड कौन करेगा, डिलीवरीज फीड कौन करेगा। दैट्स व्हाई सिटी इस सीजन स्ट्रगल कर रही है। हमारे पास बॉल कैरियर है सारे, हमारे पास बॉल कैरियर है, हमारे पास थ्रो बॉल्स निकालने वाला, प्रोग्रेसिव पास निकालने वाला बंदा नहीं है इस टाइम, लिटरली नहीं है। गुंडो निकालता था, केविन डी ब्रुयने निकालता था, दोनों इस टाइम टीम में नहीं है। तो ये हमारा स्ट्रगल है, ये हमारा स्ट्रगल है। इसीलिए हम इतने ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं ऐसे मैच में जहां हम कंट्रोल भी रख रहे हैं, वहां भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और फिर राइट विंग पे क्या हो रहा है भाई। कल का मैच वाज लिटरली लाइक पेप गुर्डियोला राइट विंगर खिलाना भूल गया बेसिकली। पेप गुर्डियोला फॉल्स राइट विंगर से खेल रहा था, वो फॉल्स राइट विंगर था बर्नार्डो सिल्वा। एक बार नहीं, ये इस सीजन का पैटर्न है, पूरा फॉल्स राइट विंगर बर्नार्डो सिल्वा बेसिकली मिडिल में ड्रिफ्ट हो रहा है,
फोर्डन के साथ, अल्वारेज के साथ, पीछे रोड्रिगो पाचिच डबल पिवोट है, 5 इन द मिडिल की मिडफील्ड बनाई हुई है। पेप गार्डियोला ऑब्सेस्ड हो गया। मैं तुम्हें बेसिकली पेप की फिलॉसफी बता रहा हूं। पिछले सीजन से जब से पेप ट्रैवल जीता, और ट्रैवल हमने ऐसे जीता मिडफील्ड में ओवरलोड क्रिएट करके, तो पेप को बेसिकली ऑब्सेशन हो गया कि मिडिल में ज्यादा नंबर डालूं, मिडिल ऑफ द पिच में ओवरलोड क्रिएट कर दूं, फिर इतने सारे बॉक्स में रन लेंगे प्लेयर, बस दैट्स इट। बेसिकली पेप खासकर राइट विंग का यूज करना ही भूल गया। आप बोलोगे रियाद माहरेज नहीं है, हम रियाद माहरेज को मिस कर रहे हैं, ऑब्वियसली वी आर मिसिंग इट। लेकिन लास्ट सीजन रियाद माहरेज मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं खेला। कौन खेला? बर्नार्डो सिल्वा। फिर बर्नार्डो सिल्वा एट टाइम्स वाइडर रह रहा था राइट विंग पे, फिर बहुत बार कट इन साइड कर रहा था। दैट वाज नेचुरल टू हिम, बट एटलीस्ट वो स्टार्टिंग पोजीशन बर्नार्डो सिल्वा की वाइडर राइट विंग पे रह रही थी लास्ट सीजन। इस सीजन बर्नार्डो सिल्वा राइट विंग पे स्टार्ट कर रहा है कागज पे। इज बेसिकली प्लेइंग इनसाइड। आप बर्नार्डो सिल्वा का हिट मैप देखो, बर्नार्डो सिल्वा के टचेस आएंगे, ऑब्वियसली इज ऑल ओवर द प्लेस, डिफेंसिवली शिफ्ट पुट अप करता है, ड्रॉप डीप करता है, लिंक अप भी करता है, बॉल रिटेन करने, रेस्क्यू करने, वो सब करने के लिए आता है। बट आप देखोगे कि वाइडर एक राइट विंग वाला हिट मैप सिटी से मिसिंग है। तो फिर वो पोजीशन कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? काइल वॉकर जैसा आदमी फुल एंड वाइडर रह रहा है। दैट्स यूजलेस। दैट्स एब्सोल्युटली यूजलेस। काइल वॉकर को बोला जा रहा है कि भाई बर्नार्डो इनसाइड आ रहा है। मैं पूरा इस सीजन बात करूं, मैं पूरा सीजन यही पैटर्न देखा हूं। काइल वॉकर फुल एंड वाइडर जा रहा है। कम ऑन यार, काइल वॉकर इज नॉट जाओ कैंसेलो, काइल वॉकर इज नॉट ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड, काइल वॉकर इज नॉट रीस जेम्स. He's not going to put quality crosses into the box. He's not going to feed deliveries to someone like Alvarez, Foden, making run into the box. Neither is going to link up with Bernardo Silva, who's playing inside on the right. ना अंडरलैप होगा ना ओवरलैप होगा, तो बेसिकली क्या होगा भाई? काइल वॉकर ने पूरे मैच में 2 क्रॉस डाले बॉक्स में सेकंड हाफ। भाई साहब वो क्रॉस थे क्या थे? वो was supposed to get to the end of those cross at near post, far post. वो भाई बेस्ट काइल वॉकर जो बॉक्स में क्रॉस डालता है ना राइट साइड से, ऐसा लगता है काइल वॉकर क्रॉस नहीं डाल रहा, ऐसा लग रहा है काइल वॉकर क्लियरेंस कर रहा है। समझो तुम डिफेंडर हो, तुम अंडर प्रेशर हो, तुम बस अपनी लाइन क्लियर कर रहे हो, तुम जोर के मार दे रहे हो बॉल को, जहां मर्जी जाए, स्टैंड्स में जाए, दर्शकों के बीच में जाए, आई डोंट गिव अ शिट। मुझे अपनी लाइन क्लियर करनी है, दैट्स इट फॉर काइल वॉकर इतनी जोर की लात मार रहा है ना भाई, मतलब काइल वॉकर इज द लास्ट पर्सन जिसको बॉक्स में क्रॉस डालना अलाउ होना चाहिए, जिसको इतना एडवांस जाना अलाउ होना चाहिए। इज बेसिकली यूजलेस। और हमारा राइट विंग डेड हो चुका है। फिर आप बोलोगे जर्मीडो को अपने राइट विंग साइन किया है, मारिस की रिप्लेसमेंट। हमने कोल पाल्मर को इसलिए जाने दिया, कोल पाल्मर इसलिए गया द मोमेंट रियलाइज, उसको लगा कि महाराज गया है और मेरा कोल पाल्मर, मेरा फर्स्ट टीम में ट्रांजिशन होगा फोर्डन की तरह, महाराज भी चला गया। द मोमेंट सिटी साइन जर्मीडो को, कोल पाल्मर को लगा दैट्स इट, दैट वाज द एंड गेम, कि भाई एक राइट विंगर क्या दूसरा ले आए, मेरी तो कदर ही नहीं है, मैं जा रहा हूं कहीं और। तो कोल पाल्मर बेसिकली इसी पर्पस के लिए मैं छोड़ के गया, और जर्मीडो को हम घिस रहे हैं लेफ्ट पे। ऑब्वियसली ही कैन प्ले ऑन द लेफ्ट, तो बेसिकली फिर राइट विंग पे आप बोलोगे बर्नार्डो सिल्वा लास्ट सीजन इतना खेला, बट इस सीजन में खेल सकता है, ऑब्वियसली ही कैन प्ले देयर एंड ही कैन प्ले एक्सेप्शनली वेल देयर। बट फिर पेप को मिडिल ऑफ द पिच में, पेप को ऑब्सेशन ओवरलोड क्रिएट करने का, और फिर राइट विंग बिल्कुल ओपन पड़ा है, काइल वॉकर वो पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, एंड काइल वॉकर इज एब्सोल्युटली पैथेटिक गोइंग फॉरवर्ड, एब्सोल्युटली स्कूल बॉय स्टेप, समझ रहे तुम? फिर वो चैंपियन लीग वाली छोड़ो, चैंपियन वाली टीम वाली छोड़ो, एक प्रीमियर लीग वाली टीम वाली क्वालिटी नहीं लगती फिर वो काइल वॉकर के जो क्रॉस आते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली रूकी स्टफ, स्कूल बॉय स्टफ, लिटरली स्कूल बॉय स्टफ। ग्वार्डियोल की बात करोगे, फिर पेप ग्वार्डियोल के साथ क्या कर रहा है? पेप ग्वार्डियोल के साथ वही कर रहा है कि ग्वार्डियोल को पेप चाह रहा है। बेसिकली हमारे पास लेफ्ट बैक नहीं है, बेसिकली हम पिछले एक सीजन से बिना लेफ्ट बैक के खेल रहे हैं। एक के लास्ट सीजन लेफ्ट बैक खेल के वाइड एरिया में डिफेंड करके 3 एट द बैक के शेप में बहुत शानदार करके दिया, बड़े से बड़े विंगर को पॉकेट करके दिया बेसिकली। तो ऑब्वियसली एक के कल डियास के साथ सेंटर बैक खेला, नेचुरल पोजीशन एट, ही वाज एक्सेप्शनल। एक को ड्रॉप करना बिल्कुल नहीं बनता, और ग्वार्डियोल के साथ प्रिपेयर करना क्या चाह रहा है? बेसिकली ग्वार्डियोल पे मैं बोलूंगा थोड़ा हार्श है, जैसे लोग बोल रहे हैं कि प्लेयर को नेचुरल पोजीशन पे खिलाया जाता है। लुक एट ग्वार्डियोल, पहला सीजन प्रीमियर लीग में सिटी जैसी टीम, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और पेप डिमांड कर रहा है तुमसे जस्ट बिकॉज ग्वार्डियोल वो आदमी है जिसकी फीट पे एबिलिटी है, जो फॉरवर्ड रन ले सकता है, जो बॉल कैरियर की तरह काम कर सकता है। पेप उसको एक बिल्कुल लेफ्ट बैक की तरह, आप हिट मैप भी देखो ग्वार्डियोल का, बिल्कुल लेफ्ट बैक की तरह पेप उसको चैनलाइज कर रहा है कि भाई फुलर जा, एडवांस जा, फ्रीडम जा, ग्रिलिश के साथ रोटेट कर, बॉक्स में क्रॉस डाल, बाई लाइन की तरफ जा, समझे तुम? फिर उस चक्कर में देयर आर टाइम्स जब ग्वार्डियोल ऑब्वियसली फीट पे एबिलिटी और पासिंग प्रिसीजन चाहिए, थोड़ा भी गलत पास करोगे, देयर यू गो, आप इतना एडवांस आ गए हो, फिर समवन लाइक एके हैज टू कवर अप फॉर यू। डियास पीछे, काइल वॉकर आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो 2 की बैकलाइन स्ट्रेच हो जाती है। सो अवर डिफेंस इज अंडर प्रेशर एट टाइम्स। सो मे बी आई थिंक पेप एक जिद्दी आदमी है, पेप एक बहुत जिद्दी आदमी है। कल तुमने लाइनअप देखी होगी, तुम सोच रहोगे कि नहीं यार आज सिंपल फुटबॉल मिलेगा,
एक एक बेसिकली सेंटर बैक खेल रहा है, ग्वार्डियोल ये लेफ्ट बैक, ये सब है, विंगर बिट्स होगी नहीं। लुक एट पेप, उसके दिमाग में जो आइडिया होता है ना, he has to मतलब somehow he has to prove his ideas right, कि मेरी ये जिद है, मैं करके दिखाऊंगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, कोई क्लिनिकल परफॉर्मेंस नहीं थी, हम क्लिनिकल परफॉर्मेंस के आसपास भी नहीं थे, बट somehow we got the job done। एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड अब यही एम है, इस विन पे बिल्ड किया जाए। टाइटल रेस इज नॉट ओवर, it has only started, but difficult win थी, not a clinical performance, not a satisfying performance, far away from City's best performance, but somehow we got the job done, and we have to build from here on. We have to.